एक नशिस्त मेरे ख्याल से के नाम से एक आपकी एक तंजीम थी, फिर थिएटर के लिए आपने इब्तिदा में बहुत वो किया, ज़रा वो जिद्दोजहद बताइएगा। भाई मैंने जैसे आपसे कहा कि हमारे दोस्त थे सारे यूनिवर्सिटी में, हम जमा हो गए थे। उसमें अकील अब्बास जाफरी भी एक नामवर शायर हैं, वो थे, हसनैन जाफरी थे, अहमद नवेद, हारिफ इमाम ईस्टर्न में, वो मज़हर अब्बास, वसतुल्लाह खान। तो हमने एक और ये बनाई। सारे माशाल्लाह बड़े नाम हैं, बड़ी कदावर शख्सियत। हम बहुत ही नामवर शायर जो हैं, शायर बहुत बड़े हैं, साफ़ी जो हैं साफ़ी। बस बीच में मैं एक आम सा लड़का निकल के आ गया उसमें। तो वो हमने कोई कराची में, उसकी वजह भी यही थी, कोई अदारा ही नहीं था यार, कोई अदारा नहीं था। आर्ट्स काउंसिल बिल्कुल डॉर्मेंट थी और बिल्कुल रिटायर्ड लोग किस्म के लोगों के हाथ में थी। तो ज़ियाउल हक का दौर था, तो वो एग्रेशन, गुस्सा भी हमें बहुत था। जो सूरत हाल थी, सिनेमा बंद हो गए थे और टीवी पे आप इवन अल्लामा इकबाल के शेर भी सेंसर होते थे, जो ज़रा से प्रोग्रेसिव शेर, अल्लामा इकबाल के हज़ारों प्रोग्रेसिव शेर हैं, वो भी एडिट हो जाते थे। और ये जॉन साहब और इन सबकी तो खैर एंट्री हो ही नहीं सकती थी, या फैज़ अहमद फैज़ या जोश साहब। तो वो एक हमारे अंदर एक बहुत ही एक एक्टिविस्ट भी थे साथ में, डेमोक्रेसी के लिए एक्टिविस्ट भी थे। और हमने घरों पे नशिस्तें करनी शुरू की, और फिर हमने तो इतनी बड़ी एक नशिस्त की कि जिसकी सदारत कर रहे थे अजीज़ हामिद मदनी साहब, इस हैत के वो सबसे बड़े शायर जिनको आम लोग नहीं जानते, वो शायरों के शायर थे। और ये उसके मेहमान खुसूसी थे मजरू सुल्तानपुरी। अच्छा। और उसमें जॉन एलिया से लेके आप जिसका नाम लें, हर शायर ने वो मुशायरा पढ़ा। इसी तरह नशिस्त के तहत शौकत सिद्दीकी जो हमारे इतने बड़े नॉवलिस्ट और अफसाना, तो जैनमन बड़े लोगों के साथ हम प्रोग्राम करते थे, सवाल जवाब पूछते थे। तो वो हमने किसी भी इंस्टीट्यूशन का मुतबादिल बनाई कि भाई उस वक्त भी कोई 1-1.5 करोड़ का शहर था और कोई एक एक्टिव अदारा नहीं था। सही। तो वो बनाई। उसके फिर बाद आके राहत काज़मी का आइडिया था कि थिएटर करते हैं, तो हमारी बहुत दोस्ती थी। और राहत की हमारी दोस्ती की कॉमन वजह जो थी वो किताब थी, क्योंकि कम लोगों को पता है, लोग ने एक्टर समझते हैं ज़्यादा, बट ही इज़ अ क्रॉनिक रीडर और पूरी दुनिया का लिटरेचर, फ़िलासफ़ी बहुत पढ़ते लिखते थे। फिर हमारी बहुत दोस्ती हो गई, किताबें मुस्तार लेते थे। तो उसमें तलत हुसैन, यास्मीन इस्माइल का इंतकाल हो गया, शहनाज, वो जो शहनाज शेख, साजिद हसन का डेब्यू हुआ उसमें, इमरान असलम ने सारे प्लेज अडाप्ट किए। तो बड़ी अच्छी सी टीम बन गई थी, हमने क्लब बना लिया था। रीजेंट प्लाजा में हमने एक दफ्तर भी ले लिया था जो हमें फ्री दे दिया था उन्होंने, रीजेंट वालों ने। अच्छा। और मोती महल में क्वार्टरली हम एक ड्रामा करते थे, और उसकी हमने मेंबरशिप की हुई थी कि 75 रुपये में हम आपको 300 रुपये में साल में कपल को 4 ड्रामे दिखाएंगे, यानी 37.5 रुपये फी आदमी के हिसाब से। हाँ। तो इस तरीके से हुआ। नहीं तो वो चल क्यों नहीं सका? वो जो एक इतना बड़ा आप जो नाम ले रहे हैं, वो तो बाकायदा एक इंस्टीट्यूशंस हैं सारी। नहीं, हमने जो 6-8 चीज़ें की भी तो वो बहुत ज़बरदस्त हुई। और उसके अंदर हमने प्ले किए, डारियो फो के कई सारे प्ले किए हमने, और फिर डेथ ऑफ एन आर्टिस्ट भी किया, और फिर एक वो भी किया, वो जो यार जिसमें अरशद में शोएब हाशमी साहब एक पीटीवी पे एक ज़माने में किया करते थे, वो जो प्रोग्राम था कि नाव में नदी डूब गई, जिसमें समीना अहमद, अरशद महमूद, ये गपशप सुनो गपशप के नाव में नदी डूब गई, बहुत कमाल का, वो भी स्टेज पे किया। अच्छा। लेकिन वो चल नहीं सका, कुछ रात की मसरूफियात भी, और कुछ वो भी मेरी तरह इसी तरह का आदमी था, पारा सिफत आदमी था। तो ज़्यादा अरसा वो नहीं चल सका। फिर उसके बाद मेरा रुख भी आर्ट्स काउंसिल की तरफ हो गया। ठीक, लेकिन उससे पहले कराची प्रेस क्लब, वहाँ पे आपकी बड़ी बैठकें हुआ करती थी, और जो उतने ही मकबूल आप सहाफ़ी बरादरी में भी थे आज तक। हाँ। अब मैं तो उस वक्त की बात कर रहा हूँ, आज तो अच्छा, मैं जो अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना तो सब इंतहाई सरप्राइज हुए कि एक तो इसको इंफॉर्मेशन क्यों दे दी। फिर जैसे मैंने चलाई, कोई किसी ने ऐसी मिनिस्ट्री चलाई नहीं होगी पाकिस्तान में
इनको ये नहीं पता कि मैं तो 1981 से 80-81 से आर्ट्स काउंसिल में बैठता हूँ, अब प्रेस क्लब में बैठता था, और मेरे हर बड़े आदमी से जो मुलाकात हुई प्रेस क्लब में हुई। तो मेरी जो दोस्तियां तीसरी जनरेशन जो इस वक्त प्रेस क्लब में है, तो मेरे अजीज तरीन दोस्तों में डॉन के एडिटर, जंग के एडिटर, सीनियर लोगों से लेके आज की जो जनरेशन, आधों का तो कैरियर मैंने इन्हें मुख्तलिफ उसमें भेजा है। अच्छा, कि यार तुम इधर चले जाओ। फिर अहमद शाह जो है वो सहाफी क्यों नहीं बने? अगर बनते तो बड़े आला पाई के होते। वो तो बिल्कुल कॉमन पता है, सबको पता है। देखो भाई, मैं आया क्यों प्रेस क्लब, तो भाई हमारा एक ट्रायो था, मैं मजहर अब्बास, वसतुल्लाह खान। वो जो ट्रायो था वो सोने के लिए अलग होता था बस। अच्छा। हाँ, तो वो ट्रायो में से 2 लोग जो हैं उन्होंने सहाफत ज्वाइन कर ली, यानी वो। और क्या खूब की। तो मेरे तो यही दोस्त है ना, उससे मेरे से एक आध सीनियर था जफर अब्बास, तो इनके घर में हम दोपहर का खाना खाते थे। जनरल अतर अब्बास, जफर अब्बास, अजहर अब्बास, मजहर अब्बास, अनवर अब्बास एक छोटा है, अमेरिका में रहता है। तो दोपहर को यूनिवर्सिटी के करीब इनका फ्लैट था। दोपहर में इनके अब्बा मिर्जा आबिद अब्बास साहब बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे और बड़े आदमी थे, वो दाल चावल और लहसुन की चटनी रखते थे। तो मैं वहाँ खाना खाता था, तो यही मेरे दोस्त थे। तो मैं फिर प्रेस क्लब आ गया, क्योंकि ये मजहर की स्टार में नौकरी हो गई, और वो सब तो खैर कई जगहों पे गया। तो उसके बाद फिर सभी से, क्योंकि मैं बहुत जल्दी मेरी दोस्तियाँ हो जाती हैं जिनसे मैं करना चाहूँ। तो फिर मैं चौपाल लगाता था, लोगों को शेर सुनाता था। तो मिनाज बन्ना साहब से लेके, अहमद अली खान साहब से लेके, मजीद साहब, और इनसे तो बहुत ही मेरी दोस्ती थी। जैसे डॉन के एडिटर थे हमारे, और फिर इकबाल जाफरी और गौसी, और ये सब सबीउद्दीन गौसी साहब। हाँ, ये तो 24 घंटे की दोस्ती थी। सलीम आजमी साहब, आसमी साहब जो डॉन के एडिटर थे, फिर श्याम जी के साथ भी, और फिर ज्यादा पढ़े लिखने वाले लोगों से मेरा ज्यादा ताल्लुक रहता था। फिर आप आ गए आर्ट्स काउंसिल की तरफ। भाई हाँ, क्यों नहीं, सहाफत ही करना चाहता था। किसी वक्त अगर आप मजहर वगैरह को बुलाएंगे, मैंने सैकड़ों ब्रेकिंग न्यूज इनको देता था। सुबह हाँ, स्टार को सुबह एक न्यूज चाहिए होती थी। मसला ये था यार, उस वक्त तनख्वाह होती थी 200-300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए सहाफियों की। और यार मैं 10,000 रुपए पॉकेट मनी मिलता था। ये आप बात कर रहे हैं मैं 1981 की बात कर रहा हूँ। अबे भाई, मेरे पास गाड़ी थी ना जब। तो गाड़ी थी तो पेट्रोल भी था। सही है, पेट्रोल था तो फिर उसके साथ सोबत भी थी, और 10-20 लोगों को खाना भी खिलाता था। तो मैं, सभी को पता है, मैं बेईमानी नहीं कर सकता था। वो टेक्निकल फॉल्ट है मेरे अंदर, और शायद मेरे अब्बा की वजह से है कि वो बचपन से गुट्टी कान में जो पड़ी है ना, तो एक तो पैसे का कोई लालच नहीं है, और मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं सारी जिंदगी कभी पैसे के लिए तो काम ही नहीं किया, कुछ नहीं किया, एक दिन नौकरी नहीं की। तो मैंने कहा यार बेईमानी करनी नहीं है। अब ये 300-400 रुपए की नौकरी, 500 रुपए की नौकरी, मेरा तो इंटरेस्ट सारे का सारा जर्नलिज्म के साथ था। अच्छा, हाँ। चले अब आ जाते हैं, साथ मेरी दोस्तियां भी अब आप आ जाते हैं जनाब आर्ट्स काउंसिल। हाँ, बैक टू 1999। क्या सूरत हाल थी तब? 98 में कुछ भी नहीं थी, बंद हो जाता, ताले लग जाते थे, एक स्टूल नहीं था, एक प्याली पीने की चाय की पानी की नहीं मिलती थी, बिल्कुल फारिग था आर्ट्स काउंसिल। तो हम, वो भी मैं अकेला नहीं था, ये हम जितने दोस्त में, हमने मिलके ये प्लान बनाया था कि यार ये पूरा हिंदुस्तान उजड़ा तो एक शहर आबाद हुआ है, और इतने अजीम शान लोग, सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी, तो मुश्ताक अहमद यूसुफी, तो मैं तुम्हें सैकड़ों नाम बता, जमील जालबी और जमीलुद्दीन आली और असलम फरूखी साहब, फरमान फतेहपुरी, अबुल्ले सिद्दीकी, और उसके अलावा अख्तर हुसैन रायपुरी, अहमद अली, प्रोफेसर अहमद अली, और कैसे कैसे लोग, तो ये और सादक़ैन, और गुलजी भाई, कौन नहीं था। और फिर ये सारे भी कराची में रहते थे, मतलब अपने वो भी आ गए कराची। इससे पहले उनका इंटरेस्ट नहीं था, या आप लोगों ने इनको जमा किया? स्ट्रैटेजी क्या थी? इतना बड़ा अदारा था कि आज तक हम वहां नहीं पहुंचे। यह अदारा पाकिस्तान का पहला सकाफती अदारा है। ये 1954 में बना है। तो क्यों बना 54 में? इसलिए बना कि जब पाकिस्तान बना तो कराची कैपिटल हो गया 47 में। तो जब कैपिटल हुआ तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी कि बैनुल-अक़वामी मुल्कों से ताइफे आएंगे, सदर आएंगे, वज़ीर आज़म आएंगे, बादशाह आएंगे, उनके साथ आर्टिस्ट आया करते थे। सही है। तो फिर यहाँ से भी हमारे
जो भी सरबराहान जाते थे, आपको पता है उसके साथ क्लासिकल डांसर्स, सही। म्यूजिशियन जाते थे। तो 1948 में लोगों ने सोचा, वो बनाई कराची पाकिस्तान आर्ट सोसाइटी। 54 में उन्होंने रजिस्टर करा के 1 रुपए गज पे ये जमीन ली अच्छा। और आली शान चलाया इसको।